महाकुंभ का बिगुल तो बज चुका है। पूरे देश में इसकी जबरदस्त ब्रांडिंग हो रही है। महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु तैयार हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए तो महाकुंभ में स्नान का इतना महत्व होता है। अब जब बात महाकुंभ में स्नान की हो रही है तो अखाड़ों की चर्चा तो होनी चाहिए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अखाड़ों की चर्चा ना हो? महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण अखाड़ों के नागा साधु संत ही होते हैं, जिनकी वजह से ही महाकुंभ की भव्यता और ज्यादा होती है। ऐसे भी महाकुंभ में स्नान का सबसे पहला मौका अखाड़ों को ही मिलता है। अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त भारत में कुल 13 अखाड़े हैं। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान यही अखाड़े बारी बारी से करते हैं, यानी एक के बाद एक अखाड़े स्नान करते हैं। इस वीडियो में 13 अखाड़ों में विशेष रूप से आज हम आनंद अखाड़े के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अखाड़ों की एक संक्षिप्त जानकारी दे देती हूँ, जिससे अखाड़ों के बारे में आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त वे 13 अखाड़े कौन कौन से हैं, उनको कैसे आपस में बांटा गया है। पंथ के अनुसार अखाड़ों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 पंथ हैं, शैव, वैष्णव और उदासीन। अगर बात शैव पंथ की करें तो इसमें कुल 7 अखाड़े हैं और वैष्णव पंथ और उदासीन पंथ में 3-3 अखाड़े हैं। इस हिसाब से तीनों पंथों के अखाड़ों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 13 अखाड़े हो गए। अब चलिए इनके नामों की हम चर्चा कर लेते हैं। आप चाहें तो इनके नाम नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारी मिल सके। पहले शुरुआत करते हैं शैव पंथ के अखाड़े से। शैव पंथ के कुल 7 अखाड़ों में पहला निरंजनी, दूसरा जूना और तीसरा महानिर्वाण अखाड़ा है। ये तीनों शैव पंथ के बड़े अखाड़ों में आते हैं। अब शैव पंथ के बाकी 4 अखाड़ों के नाम आपको बताते हैं। वो है अटल, आह्वान, आनंद और अग्नि अखाड़ा। ये चारों शैव पंथ के छोटे अखाड़ों में आते हैं। आज हम शैव पंथ के इन्हीं छोटे अखाड़ों में से एक आनंद अखाड़े की चर्चा विस्तार से करेंगे। अब चलिए जल्दी से आपको बाकी बचे 6 अखाड़ों के नाम भी बता देते हैं, जो वैष्णव और उदासीन पंथ से संबंध रखते हैं। पहले आपको बताते हैं वैष्णव पंथ के वो 3 अखाड़े कौन कौन से हैं। ये हैं पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, पंच निर्मोही अनि अखाड़ा और पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा। अब आपको बताते हैं उदासीन के नाम। ये भी हैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और तीसरा और आखिरी है निर्मल पंचायती अखाड़ा। अभी तक आप लोग देश के मान्यता प्राप्त 13 अखाड़ों के नाम जान गए होंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक यानी कि आनंद अखाड़े के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आनंद अखाड़ा शैव पंथ का छोटा सा अखाड़ा है, जिसे महानिर्वाणी अखाड़े के साथ रखा गया है। आनंद अखाड़े को निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई भी कहा जाता है। महाकुंभ में आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के साथ अपनी पेशवाई निकालता है और अमृत स्नान में शामिल भी होता है। आनंद अखाड़े का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। आनंद अखाड़े की स्थापना लगभग 855 ईस्वी में महाराष्ट्र के बरार नामक स्थान पर हुई थी। अखाड़े की स्थापना कथा गिरी, हरिहर गिरी, रामेश्वर गिरी, देवदत्त भारती, शिव श्यामपुरी, श्रवणपुरी नामक संतों ने मिलकर किया था। अखाड़ा के नागा सनातनियों का भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जहां पर उन्होंने बाहरी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने युद्ध कौशल से भारतीय धार्मिक सनातन परंपरा का निर्वहन किया था और इसकी रक्षा भी की थी। इसमें इन साधुओं ने अपने प्राण के भी बलिदान दे दिए थे। ये तो हो गई आनंद अखाड़े के संक्षिप्त इतिहास की बात। दरअसल आपको बता दें कि आनंद अखाड़े के कण कण में ईश्वर को देखा जाता है। अखाड़े के इष्ट देव सूर्य भगवान हैं। जी हाँ, जो डेली हमारे जीवन में यानी कि रोजाना हमारे जीवन में उजाला फैलाते हैं। आनंद अखाड़े में संन्यास देने की प्रक्रिया कठिन होती है। संन्यास देने के लिए ब्रह्मचारी बनकर आश्रम में 3 से 4 वर्ष रहना होता है। इसमें खरा उतरने पर कुंभ अथवा महाकुंभ में पिंडदान करवाकर दीक्षा भी दी जाती है।
इतना ही नहीं, आनंद अखाड़े में शामिल होने के लिए साधक को अपने माँ बाप, परिवार और रिश्तेदारों सभी से संबंध भी तोड़ने पड़ते हैं। शास्त्रों के मुताबिक उसका कोई संबंध शेष नहीं रहता है, यानी कि उसे सभी के साथ अपने संबंध तोड़ने पड़ते हैं। आप अब समझ ही रहे होंगे कि संन्यास ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें भी आनंद अखाड़े का सन्यासी बनना तो और भी ज्यादा कठिन है। आनंद अखाड़े में फिल्म देखना और फिल्मी गाने सुनना बहुत बड़ा अपराध है। अपराध मतलब इसकी कोई माफी ही नहीं है। पकड़े जाने पर अखाड़े से सीधा निष्कासित कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म देखने पर 8 वर्ष में दर्जन भर संत निष्कासित कर दिए गए हैं। अखाड़े का ये भी मानना है कि फिल्मों में अश्लीलता रहती है, जबकि संत का जीवन त्याग और संयम से रमा होता है। संत जीवन में मनोरंजन करना प्रतिबंधित है। भगवान का भजन और उनकी भक्ति ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। इन नियमों का कड़ाई से यहाँ पर पालन किया जाता है। आनंद अखाड़ा सन्यासियों की संख्या बढ़ाने के बजाय अपनी परंपरा का ईमानदारी से पालन करने पर विश्वास रखता है। कड़ा नियम होने के कारण अखाड़े में संतों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। मौजूदा वक्त में लगभग 2000 संत हैं। इनमें 1000 के लगभग नागा हैं, वहीं महामंडलेश्वर मात्र 5 हैं। वर्तमान में आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज अध्यक्ष हैं। इस अखाड़े का प्रमुख पद आचार्य का होता है। आचार्य ही इस अखाड़े के सभी धार्मिक और प्रशासनिक मामलों को देखते हैं। ये परंपरा कई वर्षों से इसी तरह चली आ रही है। अखाड़े के अध्यक्ष महंत शंकरानंद सरस्वती हैं। आनंद अखाड़ा पैसे और नाम को महत्व नहीं देता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आनंद अखाड़े के सन्यासी गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं, तो आप गलत हैं। ये सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए तैयार भी रहते हैं। आजादी से पहले भी आनंद अखाड़ों में कई नागा साधु और सन्यासी देश के लिए अपने प्राण दे चुके हैं। आज भी आनंद अखाड़ा सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहता है।